कर लें। आर स्टूडियो ओपन कर लें। फाइकस वाली फाइल को इंपोर्ट कर लें और चैट में डन टाइप कर दें। क- कल की जो क्लास थी हमारी यानी लास्ट क्लास, इसमें हमने कोड को रीड करना सीखा, कोड को राइट करना सीखा, यानी स्क्रिप्ट को रीड करना सीखा और स्क्रिप्ट को राइट करना सीखा। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो हम कोरिलेशन के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अभी हम कोरिलेशन एनालिसिस नहीं करेंगे। यानी उसको एनालिसिस समझ के हम नहीं कर रहे। अभी हम कोरिलेशन पे जस्ट प्रैक्टिस करने के लिए, कोड रन करने के लिए कोरिलेशन का एनालिसिस करेंगे। कोरिलेशन हम दोबारा से, जब हम बेसिक आर को रन करना सीख जाएंगे तो फिर हम कोरिलेशन पे दोबारा वर्क करेंगे। आज की जस्ट क्लास में हम कोरिलेशन सिर्फ अपने कोड्स को रन करने के लिए यूज़ करेंगे। तो जो टॉपिक है हमारा वो कोरिलेशन है, लेकिन हमारी जो मेन प्रैक्टिस होगी वो अगेन कोड को, स्क्रिप्ट को रीड करना सीखेंगे हम, और राइट करना सीखेंगे। उसके बाद एरर भी हम आज जो है वो रीड करना सीखेंगे। ये दो एरर्स जो हैं वो हमें अलग से फेस होंगे, जिसमें एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक और फंक्शंस, आई थिंक फंक्शन वाला हम जो एरर वो कवर कर चुके हैं। उसके बाद एक और चीज़ जो हम आज सीखेंगे वो है कोडिंग करना। आप लोगों ने जब आर का जिक्र सुना होगा कि आप आर सीखने जा रहे हैं, या किसी से आपने डिस्कस किया होगा तो आपको कहा गया होगा कि आर में तो कोडिंग होती है। तो ये कोडिंग क्या है उसको आज हम अंडरस्टैंड करते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, कोडिंग बहुत आसान है। आज की क्लास आपकी थोड़ी सी इम्पोर्टेंट इस लिहाज से है कि आपने जो वर्ड कोडिंग है ना, जब भी कोई लैंग्वेज का जिक्र होता है, पाइथन और या कोई और प्रोग्रामिंग, तो उसमें जो मेन चीज़ होती है वो है कोडिंग। लोग आपसे पूछते हैं हम कोडिंग सीख रहे हैं, तो ये कोडिंग क्या है। अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है वो है कोरिलेशन। तो यानी आपके सुपरवाइजर आपसे कह रहे हैं कि आज आपने फाइकस वाली फाइल के ऊपर कोरिलेशन का प्लॉट या कोरिलेशन मैट्रिक्स क्रिएट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन फौरन जो आपके माइंड में आना चाहिए वो क्या है? जो पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए। पैकेज कौन सा यूज़ होगा? तो पहला क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि इसके लिए पैकेज कौन सा यूज़ होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास हैं डॉक्टर मोहम्मद नवाज साहब। ये अपने सुपरवाइजर साहब से पूछते हैं कि सर जो है वो कोरिलेशन के लिए मैंने मशीन कौन सी यूज़ करनी है, मैंने टूल कौन सा यूज़ करना है। तो इनके सुपरवाइजर इनसे कहते हैं कि बहुत सारे टूल्स हैं, उनको यूज़ करके आप कोरिलेशन जो है वो फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उनमें से दो टूल ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लोग इनको फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, उनकी विजुअलाइजेशन अच्छी है, रिजल्ट रिलायबल है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। उनके नाम क्या हैं वो आपको बताते हैं कि एक का नाम है साइक है और दूसरे का नाम है कोर प्लॉट। ये दो पैकेज आप यूज़ कर सकते हैं। अब उन्होंने आपको ऑप्शन दे दिया कि ये दो पैकेज हैं, दोनों में से कोई एक यूज़ कर लें। एक है साइक, एक है कोर प्लॉट। अब सेकंड क्वेश्चन जो आपके माइंड में आना चाहिए नेक्स्ट, इसके बाद जो, क्या ये आपके पास अवेलेबल है या नहीं, आपने इसकी अवेलेबिलिटी चेक करनी है। अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए हमने आ जाना है स्क्रीन नंबर 4 पे, पैकेजेस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने सर्च करना है साइक।
PSYCH। ये देखिए मेरे पास तो ये शो कर रहा है साइक, तो मेरा आंसर है यस। आप लोग भी रिप्लाई कीजिएगा अगर आपके पास ये शो हो रहा है, तो आप यस टाइप कर दें, और अगर नहीं शो हो रहा तो आप नो टाइप कर दें। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली रिप्लाई कीजिएगा। स्क्रीन नंबर 4 पे आएँ, पैकेजेस पे क्लिक करें। पैकेजेस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने सर्च करना है, सर्च बार में साइक। मेरा आंसर यस है। अभी 3 रिप्लाई आए हैं जिनका आंसर है नो। इसका मतलब मैक्सिमम पार्टिसिपेंट का आंसर है नो। तो अब अगर आपका आंसर नो है तो फिर हमने कहाँ जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और एचओडी साहब को सबमिट करवा देना। ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म पड़ा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड है डिपेंडेंसीज, फुली मैंने ये आपको बता दिया होगा। अच्छा, हम यहाँ पे लिखते हैं साइक, PSYCH। आपके पास सुजेशन आएगी, इस पे क्लिक करें, इंस्टॉल के बटन पे क्लिक करें। आपके पास कुछ ही सेकंड में ये पैकेज डाउनलोड होके इंस्टॉल हो जाएगा। ये देखें कितना टाइम लिया इसने, तकरीबन कुछ ही सेकंड। जब आपके पास ये मैसेज हो, पैकेज साइक सक्सेसफुली अनपैक्ड एंड एमडी फ्रॉम सम चेक्ड, इसका मतलब ये है कि आपके पास ये पैकेज सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हम दूसरा पैकेज भी चेक कर लेते हैं, उसकी अवेलेबिलिटी भी चेक कर लेते हैं। अब दोबारा यहाँ पे सर्च बार में आए, दूसरा पैकेज है कोर प्लॉट, CORR, कोर प्लॉट। ये देखें, ये दो हैं, एक जीजी कोर प्लॉट है, एक कोर प्लॉट है, तो दोनों आप कोरिलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैंने टाइप किया कोर प्लॉट, तो मेरे पास तो ये शो हो रहा है। तो अगर आपके पास ये शो हो रहा है तो ओके, अगर नहीं शो हो रहा तो आप इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करें। यहाँ पे आप टाइप करें CORR, कोर। ये कोर के नेम से ना बहुत सारे पैकेजेस हैं, ध्यान से जो है ना, कोर प्लॉट, PLOT, कोर प्लॉट, इस पर क्लिक करें, इंस्टॉल करें। अब दोनों पैकेज हमारे पास इंस्टॉल हो चुके हैं। यहाँ तक सब लोग डन कर लें। दोनों पैकेजेस अब आपके आर स्टूडियो की लैब में अवेलेबल हैं। यानी जो दो टूल हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे पास अवेलेबल है। जिनके पास इंस्टॉल हो चुके हैं वो चैट में डन टाइप कर दें, और अगर इन प्रोसेस है तो मैं वेट कर रहा हूँ। ओके, मैडम महविश इकबाल, आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो। अस्सलाम वालेकुम।
हेलो। मैडम कौन सा पैकेज आपने इंस्टॉल किया है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अ, जी मैडम बताएं जी सर, कहाँ पे मैंने इशू आ रहा है? लैपटॉप का ओपन किया और मोबाइल से क्लास दे रही हूँ, तो नेट इशू आप दोबारा काइंडली रिपीट कर दें। अच्छा, ये दो पैकेजेस हैं, ये जो नाम आपको शो हो रहे हैं ना, एक साइक और एक है कोर प्लाट। इनको आपने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करना आता है ना? ये जो आपने मेंशन की है सेटिंग पे, जी, ये दो पैकेज के नेम लिखे हुए हैं, एक साइक है, ये मैंने हाईलाइट किया है, और दूसरा है कोर प्लाट। आपने स्क्रीन नंबर 4 पे आना है। ये इंस्टॉल का बटन है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन शो होगा। यहाँ पे अगर आप क्लिक करें और टाइप करें साइक, तो ये आपके पास साइक का सुजेशन आएगा। आपने सुजेशन से इसको सेलेक्ट कर लेना है और इंस्टॉल का बटन प्रेस कर देना। क्लियर है? इसी तरह आपने दूसरा पैकेज है, साइक को इंस्टॉल करने के बाद दूसरा पैकेज आपने कोर प्लॉट, ये वाला पैकेज इंस्टॉल करना है। ओके, यहाँ तक मैक्सिमम पार्टिसिपेंट ने डन कर लिया। ओके, अब आपके पास ऑप्शन है कि आप साइक को यूज़ करें या कोर प्लॉट को यूज़ करें। तो फॉर एग्जांपल खालिद साहब कहते हैं कि जो है ना साइक वाला पैकेज, ये एक तो इसका नाम छोटा है, स्पेलिंग कम है, तो टाइपिंग इजी होगी, तो मैं साइक वाला पैकेज ही यूज़ करता हूँ। तो जो पैकेज आपने यूज़ करना है, जो मशीन आपने यूज़ करनी है, पहला स्टेप क्या करना है, आपने उस मशीन को एक्टिवेट करना है, उसको टर्न ऑन करना है। तो टर्न ऑन करने के लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं, लाइब्रेरी। लाइब्रेरी, और यहाँ पे आपने पैकेज का नाम लिखना है और इसको रन करना है। ये देखिए, आपके पास एक मैसेज अपीयर होगा। ये एरर नहीं है, ठीक है? एरर के साथ यहाँ पे एरर लिखा हुआ होता है। ये कह रहा है अटैचिंग पैकेज साइक, द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट आर मास्क्ड फ्रॉम ggplot2। ये कह रहा है कि जब हम साइक पैकेज को एक्टिवेट करते हैं, तो ggplot2 का एक फंक्शन है जिसका नाम है अल्फा और परसेंटेज प्लस परसेंटेज। ये दो फंक्शन जो है ना, ये इनएक्टिव हो जाते हैं। यानी जब हम साइक को एक्टिवेट करते हैं, ये ऑटोमेटिकली इनएक्टिव हो जाते हैं, ये वर्क करना छोड़ देते हैं। तो अगर आप इन पे वर्क करना चाह रहे हैं, तो पहले आपको साइक पैकेज डीएक्टिव करना पड़ेगा, यानी उसको ऑफ करना पड़ेगा, फिर आप इसको यूज कर सकते हैं। बहरहाल ये हमें जरूरत नहीं पड़ेगी अल्फा या परसेंटेज प्लस परसेंटेज की, इसलिए हमें वैसे ही एक वार्निंग मैसेज या नोट्स आपको दे दिए। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप है साइक पैकेज। अब हमने कोड राइट करना है, देखना है कि साइक, अगर आप क्लिक करें यहाँ पे, साइक को सर्च करें, साइक, इस पे क्लिक करें, तो ये देखें एक लिस्ट है इसके फंक्शंस की, बहुत सारे फंक्शंस हैं इसके अंदर तो, और ये बहुत सारे काम कर सकता है। जिस तरह ggplot2 की लिस्ट मैंने आपको दिखाई थी, उस लिस्ट में से दो फंक्शन हमारे काम के थे। एक का नाम था qplot, एक का नाम था ggplot। इस तरह यहाँ पे भी देखें, जब आप साइक पैकेज पे क्लिक करेंगे तो इस मशीन के अंदर बहुत सारे बटन हैं, इस मशीन के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सेम आपका मोबाइल फ़ोन एक पैकेज है, और मोबाइल फ़ोन के अंदर जितने भी आपके पास आइकन हैं, वो फंक्शंस हैं। तो उनमें से आपने कौन सा यूज़ करना है, ये आपने डिसाइड करना है। तो यहाँ पे हमने यूज़ करना है कोर डॉट टेस्ट। कोर डॉट टेस्ट।
ये मुझे एरर दे रहा है, मैं एक दफ़ा इसको रिस्टार्ट कर लूँ। को डॉट, ये देखें टेस्ट। ये जब आप टेस्ट को सिलेक्ट करेंगे ना, करेक्ट डॉट कोर भी है, कोड डॉट टेस्ट भी है, तो इसके साथ शो होगा साइक। यानी ये शो कर रहा है कि ये साइक पैकेज का एक फंक्शन है। इस पर आप क्लिक करें, कोर डॉट टेस्ट। अब आप किस पे कोरिलेशन निकालना चाह रहे हैं? फाइकस वाली फाइल पे। आपने यहाँ पे फाइल का नाम प्रोवाइड कर देना। बस इतना सा फार्मूला है कोरिलेशन निकालने के लिए। एक फंक्शन का नाम और उसको हमने फाइल बता दी कि इस फाइल के ऊपर कोरिलेशन निकालना है। इसको हम रन करते हैं, लेकिन इसने मुझे एरर दे दिया। इसने एरर दिया कि एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक। ये देखें, कोर मेथड मेथड ये कह रहा है जी एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक। अब यहाँ पे एक्स क्या है ये देखें, इसने कोड दिया ना, एक जनरल कोड दे दिया एक्स। ये फाइकस वाली फाइल है। ये कह रहा है जी आपकी फाइकस वाली फाइल के अंदर तमाम डाटा न्यूमेरिक फॉर्म में होना चाहिए। यानी ये हमें सुजेस्ट भी कर रहा है। आप लोगों की तरफ से क्वेश्चन होगा, मैं भी आपके माइंड में हो, कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने फाइल को किस तरह अरेंज करना है। हमने कोरिलेशन निकालना है तो अपनी फाइल को कैसे अरेंज करना है। हमने अनोवा लगाना है तो अपनी फाइल को कैसे अरेंज करना है। ये देखिए, ये आपको गाइड भी कर रहा है। ये कह रहा है कि आपकी जो फाइल है ये एक्स, ये सारी न्यूमेरिक होनी चाहिए। हम चेक कर लेते हैं फाइल हमारी न्यूमेरिक है या नहीं। आप लोग स्क्रीन पर 4 पे आए, फाइकस वाली फाइल पे क्लिक करें। आपके पास फाइकस का टेबल शो होगा स्क्रीन नंबर 1 पे। अब आप कर्सर को हेडिंग के पास लेके आए। ये हेडिंग है। जब आप कर्सर को हेडिंग के पास लेके आएंगे ना और उसको यहाँ पे रोक देंगे, तो आपके पास एक बॉक्स ओपन होगा जो ये कह रहा है कॉलम नंबर 1 न्यूमेरिक। इसका मतलब है कॉलम नंबर 1 क्या है? न्यूमेरिक है। सेकंड, 2 भी न्यूमेरिक है। कॉलम नंबर 3 भी न्यूमेरिक है। कॉलम नंबर 4 भी न्यूमेरिक है। कॉलम नंबर 5 करेक्टर है। आप भी कंफर्म कर लें कि आपके पास भी सेम यही सूरत हाल है। कॉलम नंबर 1 न्यूमेरिक, 2 न्यूमेरिक, 3 भी न्यूमेरिक है, 4th भी न्यूमेरिक है, लेकिन कॉलम नंबर 5 जो है ये करेक्टर है। यहाँ तक सब लोग कंफर्म कर लें। ओके। इसका मतलब ये है कि कॉलम नंबर 5 जो है ना, ये हमें डिस्टर्ब कर रहा है। इसकी वजह से कोरिलेशन एनालिसिस नहीं हो रहा। कोरिलेशन एनालिसिस के लिए जितना भी डाटा आपको रिक्वायर्ड है ना, वो न्यूमेरिक फॉर्म में होना चाहिए। तो अब इसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि आप एक्सेल की फाइल में से डाटा को रिमूव कर दें, कॉलम नंबर 5 को, और दोबारा इस पे आप कोरिलेशन एनालिसिस अप्लाई करें। उसका नुकसान क्या होगा कि मे बी आप नेक्स्ट एनालिसिस भी करना चाह रहे हो। नेक्स्ट एनालिसिस के लिए या अनोवा आप करना चाह रहे हैं, टी टेस्ट करना चाह रहे हैं, या कोई और एनालिसिस करना चाह रहे हैं, तो मे बी उस एनालिसिस के लिए आपको जो है वो स्पीशीज़ वाला कॉलम रिक्वायर्ड हो। जिस तरह हमने बेसिक प्लॉट क्रिएट किए हैं तो वहाँ पे स्पीशीज़ वाला कॉलम रिक्वायर्ड था। तो अगर हम उसको डेटा में से रिमूव कर देंगे, तो जब हम डाटा इंपोर्ट करेंगे उस पर हम कोई और एनालिसिस करेंगे, तो वो वर्क नहीं करेगा। वो कहेगा कि इस पर फाइकस वाली फाइल, स्पीशीज़ वाली फाइल नहीं है, इसमें स्पीशीज़ वाला डाटा नहीं है। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि हम आर में रहते हुए एक कोड राइट करें जो सिर्फ इसको आर में से ही, ये जो आर में हमने फाइल इंपोर्ट की है यहाँ से ही इसको इग्नोर कर दें। इसको डिलीट भी ना करें, इसको इग्नोर कर दें। मसलन मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कॉलम। ये आप नोट कर लें हेडिंग्स, ये वोकेबलरी में। ये स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? कॉलम। कॉलम -5। यानी मैंने फाइकस वाली फाइल में से कॉलम 5 को रिमूव कर दिया, -5 कर दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब देखें ये एनालिसिस हो गया और इसने मुझे कोरिलेशन मैट्रिक्स और प्रोबेबिलिटी वैल्यूज का टेबल क्रिएट करके
दे दिया है। अगर यहाँ तक ये आपके पास डन हो चुका है तो इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें। इसको ग्रुप में शेयर कर दें और यहाँ तक डन कर लें। इस स्टेप तक अगर किसी पार्टिसिपेंट के पास कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं। माइक आप लोगों के ओपन है। किसी पार्टिसिपेंट के पास इशू आ रहा है तो आप बता सकते हैं। अगर डन हो गया तो हम नेक्स्ट स्टेप पे चलें। इस स्टेप तक डन हो चुका है तो हम नेक्स्ट स्टेप पे चलें। काइंडली अगर डन हो गया तो आप चैट में डन टाइप कर दिया करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये कोर डॉट टेस्ट जो है, जी सर, आप अपना एक अपना वह स्पीकर ऑफ कर लें। इस वजह से आपकी आवाज़ रिपीट हो रही है। अब क्लियर है सर? जी सर, अब ठीक है। कोर डॉट कोड जो लिख रहे हैं कोडिंग, जी, तो उसके बाद ये टेस्ट नहीं आ रहा मेरी स्क्रीन में। आपने ना ये साइट को लाइब्रेरी नहीं किया हुआ। ये किया है सर। लाइब्रेरी करने के बाद दोबारा चेक करें तो फिर शो हो जाएगा। अगर फिर भी इशू आ रहा है तो स्क्रीन शेयर करें। चेक कर लें, अगर इशू आ सर रहा है तो रिक्वेस्ट फिर भेजिए आपको। सर दोबारा शेयर कीजिएगा। सर दोबारा शेयर कीजिएगा। रन करें इसको। नहीं सर, ये नहीं करना आपने। आपको डार्ट लगाएं। एक मिनट, वो आपको कुछ एरर दे रहा है, देखें वो भी आप रीड करें ना। लास्ट पे देखें, ये जो एरर दे है ना, आपने एरर की तरफ आ जाना है। जब आप स्क्रीन नंबर 1 में जब कोड रन करते हैं तो उसका आंसर आपने चेक करना क्या है। आपने लाइब्रेरी रन किया, उसने आपको आंसर जो है ना वो एरर दे दिया है। वो कह रहा है देर इज नो पैकेज कॉल्ड एन नॉर्मेट। ये पैकेज आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है। ये डिपेंडेंसी है, जिस तरह आपका मोबाइल फ़ोन और चार्जर। वो कह रहा है कि आपके पास मोबाइल फ़ोन तो है, चार्जर नहीं है। कह रहा है इसका चार्जर भी अरेंज करें। तो एम नॉर्मेट भी इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको। स्क्रीन नंबर 4 पे आए और इसको इंस्टॉल करें। स्क्वायर ब्रैकेट देखें, पी के बाद आपको एक बटन मिलेगा। ये ओ पी, पी के बाद स्क्वायर ब्रैकेट का बटन है। ओके सर, अब अगेन लाइब्रेरी करें।
लाइन नंबर 86। आपने डिलीट नहीं करना, वो लिखा हुआ है उसी को आपने लाइब्रेरी करना है, बार बार नहीं आपने लिखना। ठीक है, इसको रन करें। ओके, यहाँ तक होपफुली सबने डन कर लिया हुआ है। और ये अभी सर ने स्क्रीन शेयर की थी सर, आप यहाँ पे फाइकस और -5 लिखें। ये क्वेश्चन एक आ रहा है माइनस का बटन कहाँ पे है। तो माइनस का बटन देखें जहाँ पे ये लिखा हुआ है ना 890, उसके बाद माइनस और उसके बाद प्लस का बटन है। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। ये तो हो गया इसका टेबल कोरिलेशन का। ठीक है, कोरिलेशन के रिजल्ट्स हमारे पास आ गए टेबल की फॉर्म में। अब हम इसको विजुअलाइज करना चाह रहे हैं साइक पैकेज को यूज करके, पेयर पैनल की शक्ल में, पैनल प्लॉट की शक्ल में, क्योंकि साइक के पास पैनल प्लॉट का ऑप्शन अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पेयर्स डॉट पैनल्स। ये देखें, जब आप पेयर्स लिखेंगे ना तो आपके पास सजेशन आएगी पेयर्स डॉट पैनल्स। इस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपने यही टाइप करना है फाइकस -5, क्योंकि इस पे अब हम प्लॉट क्रिएट करना चाह रहे हैं। पेस्ट, ये देखें -5, और इसको रन करें। काइंडली कंफर्म कीजिएगा मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपको। अब्दुल हलीम साहब काइंडली कंफर्म कीजिएगा। ओके सर। अच्छा, पेयर्स पैनल, इसको आप रन करें। ये देखें पेयर पैनल का प्लॉट आपके पास क्रिएट हो गया। ये बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट हुआ है। इसको कॉपी करें और ग्रुप में शेयर कर दें। अच्छा, अब ये प्लॉट क्रिएट हो गया सबके पास। अब आप चाह रहे हैं कि ये जो पी वैल्यूज़ की बेस के ऊपर ये प्लॉट क्रिएट हुआ है। तो अब अगर आप चाहते हैं यहाँ पे जो, सॉरी, कोरिलेशन मैट्रिक्स की बेस के ऊपर, तो अब अगर आप चाहते हैं कि जो सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ हैं, यानी जिनकी पी वैल्यू 0.05 से लेस है, उनके साथ स्टार शो हों, और जो वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं है उसके साथ स्टार ना शो हों। तो अब यहाँ पे लगाते हैं कॉमा, यहाँ पे लिखते हैं स्टार्स इक्वल, यहाँ पे अगर आप लिखें फॉल्स, ट्रू लिखें, TRUE, ये ऑप्शन आएगा आपके पास। ये कैपिटल वाला आपने सेलेक्ट कर लेना है और इसको आपने रन करना है। अब देखें जैसे आप इसको रन करेंगे आपके प्लॉट के साथ यहाँ पे स्टार शो हो जाएंगे। कॉपी करें, ग्रुप ओपन करें और इसको शेयर कर दें।
ओके, मैं अलो कर रहा हूँ, आप स्क्रीन शेयर कीजिएगा काइंडली। मैंने स्क्रीन शेयर अलो की है, काइंडली स्क्रीन शेयर करें। ओके सर, वो आपको एरर दे रहा है, एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक। तो आपने यहाँ पे फाइकस वाले को, हाँ ये आपने फार्मूला गलत लिखा हुआ है ना। दोबारा आप लाइन नंबर 88 पे आए, लाइन नंबर 88 पे आए। मैंने आपसे कहा था कि कोरिलेशन के नेम से ना बहुत सारे वर्ड हैं। सर इसको डिलीट ना करें, कंपेयर करें ना, ताकि आपको पता चले कि गलती आपने कहाँ पे की है। कंट्रोल जी करें या कंट्रोल वाई करें, यस। लाइन नंबर 88 पे आए। यहाँ पे आप टाइप करें कोर डॉट टेस्ट, एक और आर लगाएं, आर आर, यस। ये देखें कोर डॉट टेस्ट, ये साई का फंक्शन है। अब देखें आपने सिंगल आर ऊपर लगाया हुआ है, फाइकस स्क्वायर ब्रैकेट -5। अब इसको रन करें, ये देखें आपके पास कोरिलेशन रन हो गया है। अब आपने इसका प्लॉट क्रिएट करना है। तो प्लॉट क्रिएट करने के लिए पेयर्स डॉट पैनल्स, पैनल्स फाइकस, सेम ऊपर वाला कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, इसको रन करें। ठीक हो गया। अब इसमें अगर आप स्टार ऐड करना चाह रहे हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाद कॉमा, स्क्वायर ब्रैकेट के बाद ब्रैकेट के स्मॉल ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे स्टार्स सेलेक्ट करें इसको। यहाँ पे लिखें टी, कैप आर यू ई, सॉरी कैपिटल टी कर दें, या इसको सेलेक्ट कर लें, या आखिर से कॉमा रिमूव कर दें और रन करें। ओके, अब आपके प्लॉट में जो सिग्निफिकेंट स्टार भी जो है वो इंडिकेट हो रहे हैं कि कौन सा पॉइंट सिग्निफिकेंट है और कौन सा नॉन सिग्निफिकेंट। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट अजहर साहब। सर स्क्रीन फुल शो कीजिएगा। सर आर की स्क्रीन को फुल कीजिएगा, वो आउटसाइड हुई है। सर यहाँ पे एक देखे ना, मैंने आपसे कहा था स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है, आपने वो क्या कहते हैं इसे, दरमियानी ब्रैकेट लगाई हुई। स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं लाइन नंबर 19 पे -5 के साथ। सर स्क्रीन को फुल करें। इजहार साहब स्क्रीन फुल करें काइंडली। जूम की स्क्रीन बेशक अभी मिनिमाइज कर लें। सर माइक ओपन करें। हेलो। हेलो सर।
अच्छा सर, ये आपने ना हेलो। स्क्रीन सर फुल करें ना हेलो। ये। सर मेरी आवाज़ नहीं आ रही आपको? हाँ सर, वो हो गया अभी। नहीं नहीं, हो गया सर, वो स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लग गए। ओके। आ रही सर, वो हो गया अभी, डन हो चलो गया। ठीक हो गई। अच्छा, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। हेलो। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। फॉर एग्जांपल, अब अगर आपके सुपरवाइज़र आपसे कहते हैं कि ऐसा करें कि इजहार साहब, आपका इशू रिजॉल्व हो गया? अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ तक आपने डन कर लिया। अब अगर आपके सुपरवाइज़र आपसे कहते हैं कि आप ऐसा करें कि आपने साइक पैकेज यूज़ किया है, ठीक है, आप ऐसा करें एक दफ़ा ना कोर प्लॉट भी यूज़ करके देखें, उससे किस तरह के प्लॉट बनते हैं और किस तरह का एनालिसिस होता है। क्या दोनों के सेम रिजल्ट आते हैं या डिफरेंट है? अब हमने यूज़ करना है कोर प्लॉट। कोर प्लॉट। तो पहला स्टेप, क्या ये कोर प्लॉट आपके पास अवेलेबल है? आपका आंसर है यस, क्योंकि अभी हमने इसको इंस्टॉल किया है। तो फिर हमने क्या करना है, इसको ऑन करना है। ऑन करने के लिए हम इसे क्या करते हैं, लाइब्रेरी कोर प्लॉट, और इसको रन किया। मेरे पास ये पैकेज जो है ना लोड हो चुका है। लाइब्रेरी करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है, हमने इसका फार्मूला लिखना है, स्क्रिप्ट लिखना है। स्क्रिप्ट कोर, छोटा सा फार्मूला इसका, ये देखें कोर, ये बेसिक स्टैट है, COR है। अब CORR नहीं है, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। जो साइक में था ना CORR है, यहाँ पे सिंपल है COR, बस इतना सा कोड है, ठीक है। यहाँ पे आपने फाइल का नाम लिखना है, फाइकस, और इसको रन करना है। ये कह रहा है जी एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक, तो हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, -5, और इसको रन करते हैं। ये देखें, इसने मुझे कोरिलेशन मैट्रिक्स क्रिएट करके दे दिया। और अगर आप इसके रिजल्ट से ऊपर वाले के रिजल्ट कंपेयर करें तो तकरीबन सेम है। ये देखें, इसका आंसर भी 1 है, इसका भी 1 है, इसका 96, ये देखें ये भी 96, लास्ट का है 82.82। यहाँ पे भी देखें ये 0.81 है, लेकिन ये अगर 7 है, इसको हम कन्वर्ट करें तो ये 82 ही होगा। तो ये तकरीबन इनके आंसर जो हैं वो मिलते जुलते हैं, 99% सेम। अब यहाँ पे हम एक वर्ड सीखेंगे, कोडिंग। अब हम इसकी कोडिंग करना सीखेंगे। कोडिंग क्या होता है? आपने एक वर्ड सुना होगा, कोड वर्ड। बात हम क्लास फेलोज, दोस्त, या कोई कहीं मीटिंग में या कहीं क्लास में कोई एक ऐसा नाम रख लेते हैं कोड वर्ड में, जो आपको पता होता है या आपके दोस्त को पता होता है। ये है कोड वर्ड। तो कोडिंग भी कोड वर्ड से ही एक वर्ड निकला हुआ है। कोडिंग का मतलब भी यही है कि एक ओरिजिनल नेम का कोई और नाम रख देना, इसे कोडिंग कहते हैं। मसलन मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आप सब लोग, बल्कि मेरे समेत 6, 7, 8, 9, 10, अगर आप लोगों ने FSC में मैथ पढ़ा है तो यकीनन FSC, BSc, MSc तक, MPhil तक आप लोग ये कोडिंग यूज़ करते हैं। मसलन मैं लिखता हूँ यहाँ पे x = 5, यानी मैंने कह दिया कि x जो है इक्वल 5। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि x की वैल्यू क्या है, 5, यानी x का दूसरा नाम क्या है, 5। जहाँ पे मैं x लिखूंगा इसका मतलब है कि इसका मतलब है 5।
एक और मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मसलन मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ 5 + 5। इसको मैं रन करता हूँ। ये इसने मुझे आंसर दे दिया 10। ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 5 + 5। देखिए वही बात है ना, 5। मैं इसे रन करता हूँ, ये एरर दे रहा है। ये कह रहा है कि मेरे इलम में नहीं है कि 5 का मतलब क्या है, लेकिन हमें पता है 5 क्या है। इसका मतलब है ये जो वर्ड है ये हमारे लिए कोड वर्ड है। हमें पता है लेकिन आर को नहीं पता 5 का मतलब क्या है। तो हमने उसको समझाना है, आर को समझाना है कि इस 5 का मतलब डिजिट 5 है। मसलन मैं यहाँ पे से कहता हूँ 5 <-5। ये लेस देन माइनस का मतलब होता है इक्वल। ये भी नोट कर लें आप, वोकेबलरी में, नोट्स में, कहीं भी आप अगर नोट कर रहे हैं तो लेस देन माइनस का मतलब होता है इक्वल का, इक्वल, बराबर। यानी ये 5 इस 5 के बराबर है। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब देखें आर ने अपनी वोकेबलरी में, अपनी डाटा में बिठा ली है। स्क्रीन नंबर 3 पे देखें 5 = 5। अब आर ने ये सेव कर ली है अपने दिमाग में कि 5 का मतलब क्या है, 5। अब अगर मैं दोबारा यहाँ पे लिखता हूँ 5 + 5 और इसको रन करता हूँ, ये देखें इसने मुझे आंसर दे दिया 10। तो ये कोडिंग है। मैंने 5 का नाम रख दिया 5, और अगर मैं 5 का नाम रख देता हूँ एफ, 5 का नाम मैंने रख दिया एफ, साथ 6 का नाम मैं रख देता हूँ एस, लेस देन माइनस, ये देखें 5 का नाम एफ, और 5 का नाम एफ, और 6 का नाम एस। और अगर मैं यहाँ पे करता हूँ एफ प्लस एस, ये देखें इसने मुझे 11 आंसर दे दिया। यही कोडिंग है। यानी किसी एक का कोई और नाम रख देना, उसको किसी और चीज़ के इक्वल कर देना, इसे ही हम कोडिंग कहते हैं। कोड वर्ड, कोड वर्ड में नाम रखना। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, वो क्लियर हो जाएगा। अभी हम छोटे छोटे कोड स्क्रिप्ट राइट कर रहे हैं, लेकिन आने वाली क्लासेस में आपका वास्ता ऐसे स्क्रिप्ट्स पे भी पड़ेगा जो पूरे पूरे पेजेस का स्क्रिप्ट है। तो इतने बड़े स्क्रिप्ट को बार बार कंप्लीट लिखना या उसको कॉपी करने से एरर के चांस इंक्रीज हो जाते हैं। तो उस वक्त हम उसकी कोडिंग कर लेते हैं, उसको एक कोड वर्ड अलाट कर देते हैं। मसलन ये देखें, ये एक लाइन है पूरी। बजाय इसके कि मैं बार बार इसको कॉपी करूं या इसको पेस्ट करूं, मैं यहाँ पे इसका एक नाम रख देता हूँ, लेस देन माइनस। फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम रख लेता हूँ एक्स, ये, और इसको रन किया, ये सेव हो गया। ठीक है, एक्स के नेम से, ये देखें। अब मुझे बार बार ये कोड नहीं राइट करना पड़ेगा। अब मैंने इस कोड का एक नाम रख लिया है। इस कोड का नाम है एक्स। मैं जस्ट यहाँ पे ये देखें एक्स टाइप किया, इसको रन करूँगा, ये पूरा कोड रन हो गया। ये ही कोडिंग है। आपने पूरी लाइन को एक नाम दे देना, ये कोडिंग है। और नाम देने के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं लेस देन माइनस। इसका मतलब है इक्वल। हमने ये कह दिया कि ये पूरा सेंटेंस इक्वल है एक्स के। यानी जब मैं एक्स रन करूँगा तो ये पूरा कोड रन होगा। यहाँ तक क्लियर है? अगर कोई क्वेश्चन है, कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। इस स्टेप तक अगर कोई क्वेश्चन है और अगर क्लियर है तो आप क्लियर टाइप कर दें, ताकि मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलूँ। ओके, नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं।
अब हम आ जाते हैं प्लॉट की तरफ। तो यहाँ पे आपने टाइप करना है कोर प्लॉट। ये देखिए आपके पास फंक्शन आ गया कोर प्लॉट का। पैकेज का नाम भी कोर प्लॉट है और फंक्शन का नाम भी कोर प्लॉट है, कोर प्लॉट। अब यहाँ पे हम इसको डाटा प्रोवाइड करेंगे। अब हम यहाँ पे ये ऊपर वाला कोड, इसके रिजल्ट्स के ऊपर ये प्लॉट बनता है। तो हम ये पूरा कोड नहीं टाइप करेंगे, इसके बजाय हम सिर्फ यहाँ पे एक्स लिखेंगे। ये देखें कोर प्लॉट एक्स। इसको रन किया, इसने मुझे प्लॉट क्रिएट करके दे दिया। नहीं, कितना आसान काम हो गया। बजाय इसके कि हम इसको कॉपी करें या टाइप करें। ये जस्ट अभी एक लाइन है, मे बी आपके पास 20 लाइनों का एक स्क्रिप्ट हो, तो सारा टाइप करना या कॉपी करना तो चांस है कहीं ना कहीं कॉपी करते कोई स्पेलिंग मिस हो गए या आपने डबल कॉपी कर दिया, एरर के चांस इंक्रीज हो जाते हैं। तो हमने इसकी कोडिंग कर दी। जब इसकी हमने कोडिंग की और इसको रन किया तो इसने हमें कोर प्लॉट क्रिएट करके दे दिया। यहाँ तक सब लोग डन कर लें। इसको क्रिएट करें और ग्रुप में शेयर कर दें। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसमें डिफरेंट मेथड ऐड कर लेते हैं। कामा लगाएं इस कोड में, यहाँ पे आप ऐड करें मेथड, मेथड्स। अब मेथड यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे हैं। अब हमें नाम इनके कैसे पता चलेंगे कि ओके एरर आ रहा है। ओके, स्क्रीन शेयर कीजिएगा आप लोग। स्क्रीन लो की है मैंने, काइंडली स्क्रीन शेयर करें। मिस युसरा और खालिद हुसैन साहब। सर ये आपको कह रहा है कि एक्स नॉट फाउंड। इसका मतलब ये है, देखिए आपके पास स्क्रीन नंबर 3 में एक्स का कोई नाम से फाइल है? स्क्रीन नंबर 3 में नहीं है ना। इसका मतलब है कि आपने एक्स वाला कोड रन ही नहीं किया। आपने टाइप तो कर दिया, पहले उसको रन भी करें। लाइन नंबर 96। यह सब देखें आपके पास एक्स वाला कोड शो हुआ है। अब आप इसको रन करें, प्लॉट क्रिएट हो गया। ओके, मिस युसरा काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। ये कह रहा है कि नीड अ मैट्रिक्स और डाटा फ्रेम। आपने ना जो कोड ऊपर लिखे हुए हैं ना, ये लिखे लाइन नंबर 52, 53 और 54, ये आपको एरर दे रहे हैं। इस वजह से ये आपके पास एरर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी भी नोट्स को, कमेंट्स को बगैर हैश टैग लिखते हैं तो आर उसको रीड करता है। क्योंकि ये आर के लिए आपने नहीं लिखे हुए, ये तो आपने अपनी हेल्प के लिए लिखे हुए नोट्स बनाए हुए हैं। तो इसके साथ आपने हैश टैग लगाना है। जब आप इसको ओके हैश सर। टैग नहीं लगाएंगे तो आर इसको रीड करेगा और आर को इसकी समझ नहीं आएगी और वो आपको एरर दे देगा। हैश टैग लगाएं इसके साथ। आप देखें ना, ये क्रॉस ठीक हो गए हैं। इसके साथ भी हैश टैग लगाएं, इसके साथ भी हैश टैग लगाएं। ठीक है, उसके बाद आप ओके अब रन करें। हाँ, यहाँ पे आप देखें, आपने लाइन नंबर 60 पे एक्स जो लिखा हुआ आई थिंक वो कैपिटल है। या उसको स्मॉल कर लें या इसको कैपिटल कर लें। एक्स नॉट फाउंड। अब दोबारा लाइन नंबर 60 रन करें। एक्चुअली आपने ना वो कोड गलत लिखा हुआ, सॉरी। यहाँ पे लाइन नंबर 61 पे टाइप करें दोबारा। अब चूंकि हम यूज़ कर रहे हैं कोर प्लॉट, तो आप अभी भी साइक का पैकेज यूज़ कर रहे हैं ना। ये कोर डॉट एस, ये साइक का फंक्शन है। एक्स को रिमूव कर दें, यहाँ पे टाइप करें कोर। नहीं नहीं, COR कोर, सिंपल। 1 यस,
फर्स्ट वन सेलेक्ट करें। ठीक है, इसमें आप टाइप करें फाइकस -5। ठीक है, आप इसको रन करें। ठीक है, अब इसको इक्वल कर दें एक्स के, यानी आसान अल्फाज में इसका एक नया नाम रख दें। नहीं नहीं, यहाँ पे नहीं है, दोबारा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, उसी कोड के साथ ही आप ऐड कर देना, लाइन नंबर 61 में, यहाँ पे। अब इस लाइन का हमने एक नाम रख दिया एक्स। ठीक है, अब रन करें नेक्स्ट कोड। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने नेक्स्ट टाइप करना है जी मेथड। मेथड हम यहाँ पे कौन सा अप्लाई करना चाह रहे हैं? अब मेथड बहुत सारे हैं। मसलन मैं यहाँ पे मेथड लिखता हूँ नंबर्स। ये मैंने अपनी तरफ से लिख दिया नंबर्स। इसको रन करते हैं। आप भी रन करें। ये कह रहा है जी ऑब्जेक्ट नंबर्स नॉट फाउंड। ये आपने इन्वर्टेड कामों में लिखना है। अगेन एरर। आप इसको इन्वर्टेड कामों में टाइप करें और आपके पास ये एरर आएगा। ये एरर आपको सजेशन दे रहा है। वो कह रहा है कि एरर इन मैच डॉट आर्गूमेंट मेथड, आर्गूमेंट शुड बी वन ऑफ। वो कह रहा है इसमें से कोई होना चाहिए। इसका मतलब है ये आपको ये 1 2 3 4 5 6 7 7 तरह के प्लॉट के लिए ऑप्शन दे रहा है। यानी आप कोर प्लॉट वाले फंक्शन को यूज़ करके 7 डिफरेंट तरह के प्लॉट क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 1 सर्कल, ये जो आपके पास शो हो रहा है। नंबर 2 है, नंबर 2 आपके पास है स्केयर। और नंबर 3 है एलिप्स। फिर इसी तरह नंबर है। 1 मिनट की। अच्छा, यहाँ पे आपको ये 6 7 ऑप्शन दे रहा है, तो इसमें से सारे ऑप्शन हम ट्राई करते हैं वन बाय वन। नंबर देख लें, नंबर, हाँ ये नंबर के जो करेक्ट स्पेलिंग है ना, ये नंबर है, नंबर्स नहीं है, नंबर। ये आप इसको रन करें। ये आपके पास आ रहा है नंबर प्लॉट। कॉपी करें इसको। कॉपी करने के बाद इसको शेयर कर दें। उसके बाद दूसरा ऑप्शन आपके पास आ रहा है एलिप्स। इसको कॉपी करें, नंबर की जगह पे इसको रिप्लेस कर दें और इसको रन करें। एलिप्स कॉपी करें, ग्रुप में शेयर कर दें। अगेन। अच्छा, बाकी आप ये क्रिएट कर लेंगे, पाई भी, नंबर भी, कलर भी। अब अगर आप चाह रहे हैं कि इस प्लॉट का अपर हाफ हो या लोअर हाफ हो, उनके कोरिलेशन में मोस्टली जो है वो अपर हाफ या लोअर हाफ होता है, कंप्लीट नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बना रहा हूँ पाई प्लॉट। ये अब हम चाह रहे हैं कि इसका अपर हाफ हो, तो यहाँ पे आपने कामा लगाना है। कामा लगाने के बाद अगेन इन्वर्टेड कामा, यहाँ पे आपने लिखना है अपर और इसको रन करना है। आपके पास अपर हाफ का प्लॉट क्रिएट हो जाएगा। कॉपी करना है और ग्रुप में
शेयर कर देना। इसी तरह आपने लोअर हाफ का प्लॉट क्रिएट करना है। ये अपर की जगह पे आप रिप्लेस कर दें लोअर, और इसको रन करें। ये आपके पास देखें लोअर हाफ का प्लॉट क्रिएट हो गया। कॉपी, ओपन करें और इसको शेयर कर दें। यहाँ तक अगर किसी पार्टिसिपेंट का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। आज की क्लास में हमने 4 चीज़ें सीखी हैं। कोड को रीड करना सीखा है, कोड को राइट करना सीखा है, एक एरर हमारे पास शो हुआ नया, एक्स मस्ट बी न्यूमेरिक, यानी ये आपको सुजेशन दे रहा है आर ही। आर आपको और भी बहुत सारे एनालिसिस के लिए सुजेस्ट करता है कि आपका डाटा इस तरह का होना चाहिए। तो मैं ये कह रहा है कि कोरिलेशन के लिए आपका डाटा न्यूमेरिक होना चाहिए। फिर उसके बाद हमने सीखा कि कोडिंग क्या होती है और कैसे करते हैं। इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अभी तक जस्ट हम कोड को रीड एंड राइट करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। यहाँ तक तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली कंफर्म कर लें। हालिद हुसैन साहब, ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का प्लॉट चाहिए या आपको कौन सा प्लॉट पसंद है। दोनों के सेम रिजल्ट हैं, दोनों इक्वल हैं। अगर आपको ये सर्कल प्लॉट चाहिए, पाई प्लॉट चाहिए तो आप कोर प्लॉट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको पैनल प्लॉट चाहिए तो आप साइक वाला पैकेज यूज़ कर सकते हैं। ओके। कल इंशाल्लाह हम कोड को एडिटिंग पे प्रैक्टिस करेंगे। यानी आज हम 2 स्किल हमने सीख ली हैं। यानी तकरीबन आपने 20% स्किल सीख ली हैं। कोड को कैसे रीड किया जाता है, राइट किया जाता है, अगर एरर आ जाए तो उसको कैसे रिजॉल्व किया जाता है। कल इंशाल्लाह हम कोड को एडिट करना सीखेंगे। यानी ये तो कोड हम ज़ुबानी लिख रहे हैं ना, मैं आपको बताता जा रहा हूँ, आप लिख रहे हैं। हर एनालिसिस का कोड गूगल के ऊपर पड़ा हुआ है। आप कोई भी एनालिसिस करना चाह रहे हैं, किसी भी किस्म का, हर तरह का एनालिसिस का कोड स्क्रिप्ट गूगल के ऊपर मौजूद है। अब हम गूगल से कोड लेके एडिट कैसे करेंगे। मसलन मैं आपसे कहता हूँ कि आप गूगल डेंडोग्राम का कोड लें और डेंडोग्राम के कोड को आपने एडिट करके अपने डाटा के ऊपर एनालिसिस करना है। तो वो एडिटिंग कैसे करेंगे आप। तो कल इंशाल्लाह हम एडिटिंग करना सीखेंगे। ओके, बहुत शुक्रिया तमाम पार्टिसिपेंट का। अल्लाह हाफिज़।